मैं अच्छी राय रखता हूँ बांग्लादेश के बारे में। बड़े मेहनती लोग हैं, हमारा ही हिस्सा था, हमारे ही मुसलमान भाई हैं और हमारे साथ ही होते थे वो। बस जिस तरह के दो घरों में लड़ाई हो जाती है, दो फैमिलीज़ में लड़ाई हो जाती है, कुछ बैरूनी साजिशें थी। और आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है तो कुछ लोग हमें तोड़ने में और हमें नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, सियासतदानों की पार्टीबाजी छोड़ दें। हम सब कोई क्या कर रहा है, हमें सब ये देखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ कौन मुखलिस है। मैं बहुत सारा अरसा दुबई में रह के आया हूँ, तो मुझे हर दूसरा तीसरा बंदा बंगाली ही नज़र आता था और वो बहुत अच्छी, उनके अंदर फ्रेंडशिप, मिलनसार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। जब मैंने उन्हें कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, मुझे बड़ी इज्जत दी। और बेहतरीन मेहनत करने वाले लोग थे, ईमानदार थे और इसलिए वो तरक्की कर गए। हमारे मुल्क में तो बस ऐसे ही है। देरे ना आ रे ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई मैं विशनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात नहीं करेंगे इंडिया के बारे में, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। हम पूछेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि वो बांग्लादेश के बारे में क्या राय रखते हैं, वो बंगालियों को कैसा समझते हैं और कैसा सोचते हैं उनको लेकर। उनको क्या लगता है बंगाली लोग कैसे होते हैं, क्योंकि एक वक्त में बंगाल पाकिस्तान का ही हिस्सा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे लेकिन सेपरेट हो गए। इसमें मेजर सवाल ये होगा मेरा लोगों से कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो चुके थे, बांग्लादेश बहुत बाद में आके अलग हुआ। लेकिन अगर आज हम तरक्की की फहरिस्त देखें तो बांग्लादेश का नाम बहुत बुलंद बोला जाता है। इवन कि वो बाद में अलग हुआ, इसके बावजूद इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें, मछली के कारोबार को देखें, इस तरह की कुछ चीज़ों में बांग्लादेश बहुत ऊपर आता है और बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में बंगालियों को हार्ड वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है ये हम जानते हैं लोगों से, और मैं क्या जानती हूँ मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मकसूद आलम। जी, मेरा नाम ताहिर ठाकुर है। जी, मेरा नाम इमरान साहिल है और मैं टीवी फिल्म एक्टर हूँ। मेरा नाम अशफाक हुसैन। ज़ुहैब हसन खान। अली हसनैन। मकसूद साहब, मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप बांग्लादेश को किस तरह देखते हैं, किस नज़र से? बांग्लादेश हमारे मुल्क का एक हिस्सा था, वो फिर 71 में अलग हो गया और उस वक्त से लेकर आज तक उसने इतनी तरक्की की है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है और हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। ये अपनी अपनी मेहनत का निचोड़ है। हमारे जो सियासतदान हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनके सियासतदान जो तरक्की है, मुल्क में तरक्की कर रहे हैं, तो अभी वो खुशहाल लोग हैं और हमारा उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है और बेहतरीन उनका जो सिस्टम है सारा टैक्स वगैरह का वो दे रहे हैं और हमारा तो आपको पता ही है। हाँ जी। तो सर, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि बांग्लादेश हमारे बाद सेपरेट हुआ और आज वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? बस मेहनत है, वो मेहनत कर रहे हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं, तो इसलिए वो कामयाब है। अच्छा, अगर हम बात करें बंगाली लोगों की तो क्या राय रखते हैं आप उनके बारे में? बहुत अच्छे लोग हैं। मैं स्पेन में होता हूँ और मेरे साथ दाएं बाएं रहते हैं बंगाली और बहुत अच्छे लोग हैं, अपने मुल्क का ख्याल करने वाले लोग हैं, बहुत पैसा भेजते हैं वो वहाँ से। आपकी एज क्या, आपने वो टाइम देखा हुआ है क्या जिसमें बंगाली यहाँ? 66 है, 66। ओके, तो आपने देखा हुआ है वो वक्त? हाँ, देखा हुआ वक्त। तो मैं तो मैट्रिक में पढ़ता था जब ये अलग इलेक्शन हुए जब, तो कैसा था वो टेन्योर, कैसी थी उन लोगों की रिहाइश यहाँ पे हमारे साथ? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। रहायश वगैरह हर बेहतरीन थे, जैसे पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग थे वो लोग? हार्ड वर्किंग थे और बेहतरीन मेहनत करने वाले लोग थे, ईमानदार थे और इसलिए वो तरक्की कर गए। हमारे मुल्क में तो बस ऐसे ही है। बेशक सर ने वजह फरमाया, तरक्की याफ्ता कौम वही होती है जिसके लोग मेहनती होते तो हैं। बंगाली हमारे ही भाई हैं, पाकिस्तान का ही हिस्सा है, कभी हिस्सा थे और अभी भी हम उनको अपने भाई समझते हैं। उनका कल्चर, उनका रहन सहन तकरीबन हमारे जैसा है। ये एक अलग बात है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो जो भी शख्स मेहनत करता है उसकी मेहनत अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी एक दिन आएगा बहुत आगे जाएंगे। मैं बहुत सारा अरसा दुबई में रह के आया हूँ, तो मुझे हर दूसरा तीसरा बंदा बंगाली ही नज़र आता था और वो बहुत अच्छी, उनके अंदर फ्रेंडशिप, मिलनसार,
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। जब मैंने उन्हें कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, मुझे बड़ी इज्जत दी। मतलब वो आज भी पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, इवन आफ्टर सेपरेशन उनके दिल में वही मोहब्बत है पाकिस्तानियों में। अब बेशक, मतलब जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि वो आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर हमारी फूड, हमारा कल्चर खाने पीने का एक जैसा है। मे भी जिस तरह मैंने तकरीबन शाम को देखा है, जैसे हमारे यहाँ सफ़ेद चावल हर रोज़ हर घर में बन रहे होते हैं, वो डेली सफ़ेद चावलों के ऊपर मछली डाल के, सर्दी हो या गर्मी हो। और दुबई जैसे मुल्क में मुझे इस चीज़ ने बड़ा हैरान किया। मतलब तो वो वहाँ पे भी उस चीज़ को छोड़ा नहीं उन्होंने। अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। मतलब अब मैं चूँकि मोस्टली शलवार कमीज़ पहनता हूँ, तो मैं जब जहाज़ से उतरा तो मुझे बहुत सारे लोग यूँ देख रहे थे कि कोई सादा बंदा है। तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर एक वो हिम्मत बढ़ गई। मतलब वो बहुत पुख्ता कौम है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपने कल्चर को फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम लोगों को भी अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तो हम बाहर अपने आप को अच्छा पेश करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी। जब बाहर बैठ के हम न्यूज़ में ये चिंची, ये छोटे कस्बे, गलियां, मोहल्ले टीवी पे देखते हो तो एक अफसोस सा होता है कि हम यार किस मुल्क से आए हैं। अपने मुल्क की कदर तब होती जब आप मुल्क से बाहर होते हो, यहाँ की जो मुतलका चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। तो जब आप साफ़ सुथरा माहौल देखते हो और आप न्यूज़ में अपने मुल्क को देखते हैं तो आपको अफसोस फ़ील होता है कि यार हमारा मुल्क भी ऐसा ही होना चाहिए था जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो हमारे पैदा होने से पहले ही वो अलहदा हो चुका था, लेकिन उसका दुख जो है वो मैं फ़ील करता हूँ, और बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और जब समझ के एक घर में दो भाई हैं, वो भी जब अलग होते हैं ना, तो उसके जो माँ बाप होते हैं उनको बहुत दुख होता है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा बीइंग पाकिस्तानी, मुझे और भी सब पाकिस्तानियों को बहुत दुख है। लेकिन उसका वो क्यों अलग हुआ है, ये एक बहुत लंबी बात होगी। लेकिन मैं मुख्तसर से ये बात करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो सियासतदान हैं, जो अब भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, आवाम को लड़वाते हैं। पार्टीज़ हैं, मतलब सभी पार्टी हैं, वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को बचाएं, वो सिर्फ अपनी पार्टी को बचा रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं। इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने, हमारे सियासतदानों ने इस चीज़ से सबक नहीं लिया, बल्कि वही चीज़ दोहरा रहे हैं। और अभी भी 3 टुकड़े होने की बातें होती हैं पाकिस्तान की, वही जंग आज भी छिड़ी हुई है। वही मतलब कुर्सी की जो है ना वो जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोचता। और मैं सब पाकिस्तानियों से, आपके चैनल के वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। सियासतदानों की पार्टीबाजी छोड़ दें, हम सब कोई क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ कौन मुखलिस है। जी देखिए, बंगाली वो मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, वो बाद में उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, ठीक है, या जो भी हुआ है, तो वो अलग हुए हैं ना। वैसे तो वो हमारे साथ ही हैं, हमारे भाई हैं, और क्या कहते हैं, वो पाकिस्तानी ही हैं। अब नाम उनका बांग्लादेश उनके मुल्क का पड़ गया है क्योंकि वो अलग हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए उनके लिए बहुत मोहब्बत है दिल में। और वो भी इसी तरह पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसा कि वो इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं, इंडिया को फेवर नहीं करते। बल्कि किसी और भी टीम का मैच होता है तो वो पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे होते हैं, पाकिस्तान को फेवर कर रहे होते हैं। तो इसलिए बंगालियों से मोहब्बत है मुझे, और उनको भी मोहब्बत है पाकिस्तानियों से। व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा कि इनके दिल में आज भी उन लोगों के लिए उतना ही प्यार है, आज भी उनको पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, आज भी उनको सेपरेट नहीं समझते। बेशक उनको एक अलग नाम दे दिया गया, बट स्टिल ही थिंक्स दैट दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अच्छी राय रखता हूँ बांग्लादेश के बारे में, बड़े मेहनती लोग हैं, हमारा ही हिस्सा था, हमारे ही मुसलमान भाई हैं और हमारे साथ ही होते थे। वो बस जिस तरह के 2 घरों में लड़ाई हो जाती है, 2 फैमिलीज़ में लड़ाई हो जाती है, कुछ बैरूनी साजिशें थी। और आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है तो कुछ लोग हमें तोड़ने में और हमें नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह हमारे यहाँ लोड शेडिंग का मसला, हमारे यहाँ गुर्बत का मसला है, हमारे बेरोज़गारी का मसला है। मसाइल हर मुल्क में हमसे ज़्यादा मसाइल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, मसाइल हर जगह हैं। लेकिन उन मसाइलों के साथ अगर हम हाँ, उनके कुछ आपकी ये बात दुरुस्त है कि कुछ तरक्की उन्होंने, इंडस्ट्रियल, अगर हम उनकी इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल अगर बात करते हैं तो उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की। इंडस्ट्रियल स्टेट अगर हम उनकी देखें, अगर हम उनकी टेक्सटाइल को देखें, इस तरह की उन चीज़ों को देखें, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को हमसे ज़्यादा ग्रो किया है। हमारे मुल्क का दिवालिया निकलना बहुत करीब है, जबकि बांग्लादेश बहुत हद तक उस चीज़ को कवर कर रहा है, जबकि उनके हाथ कुछ भी नहीं था। तो उस चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें अगर हम बात करते तो हमारी हुकूमतों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने इस मुल्क को तबाह किया है ना। यही सवाल है। अगर आप बात करना चाह रही हैं कि हमारी यहाँ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो गई, उसकी क्या वजह है?
यहाँ पे आपको गैस नहीं मिलती तो आप किस तरह फैक्ट्री चला लेंगे। यहाँ पे आपको वो बिजली नहीं मिलती, आप कैसे काम कर लेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं है। और हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि आज तक 1947 से 2022 तक जो भी कोई गवर्नमेंट आई है उसने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, उसने बस शॉर्ट टर्म सोचता। अच्छा हमारी हुकूमत आ जाएगी हम ये कर लें। उन लोगों ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। यही वजह कि आज दुनिया के अंदर आप अगर टेक्सटाइल का नाम लेते हैं तो बांग्लादेश सर फहरिस्त है। और उनकी जो है मछली का कारोबार उनका दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ सारे रिसोर्सेज हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी सबसे पीछे हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ भी दूसरे मुल्कों में मेहनती लोगों की बात होती है, बांग्लादेशी वहाँ टॉप पे आ रहा होता है। नहीं, मेहनती हमारे भी कम लोग नहीं हैं, ये नहीं कह सकते हम लोग हम। आप दुनिया में कहीं जाएं, सऊदीया चले जाएं, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, अगर फ़ॉरेन अगर हम बात करें ना, आपकी बात को काट रही हूँ, अगर हम बात करें कि फ़ॉरेन लेवल पे अगर हम देखें तो पाकिस्तानियों का नाम काफ़ी हद तक ख़राब है दूसरे ममालिक में। खराब तो हम लोग खुद बनाते हैं ना। हाँ, ऐसा लोग मतलब जिस तरह आप मीडिया इस वक्त आज़ाद है, ठीक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है और चैनल प्राइवेट है, आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें वो ऑनर हो जाएगा, ठीक है ना। आप पाकिस्तान को बुरा कह दें वो बहुत ज़्यादा जल्दी बात हिट होगी। रात को देखते नहीं 9 से 10 बजे तक जो प्रोग्राम आ रहे होते हैं पॉलिटिकल लोग जिसमें आते हैं, तो जो पाकिस्तान को जितना ज़्यादा बुरा कहता है, इदारों को बुरा कहता है, वो हिट हो जाता है। अच्छा, हम बुरा नहीं कह रहे, मैंने आपसे बात ये की है कि देखें फ़ॉरेन कंट्रीज़ जितनी भी हैं ना वो हमें अच्छा नहीं कहती, हम बुरा नहीं कह रहे, तो हम सब ने मिलकर अपने आप को अच्छा करवाना है ना। हाँ सही। अब तक उन लोगों के गुण गाए जाएंगे, वो ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए जो भी अच्छा है। अफ़गानी क्या कम लोग हैं, आप पाकिस्तान में देखते हैं अफ़गानिस्तान वाले उनसे भी ज़्यादा मेहनती हैं। ऐसा ही है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि बांग्लादेश के लोग हमारा हिस्सा थे, आप बंगालियों के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उनको अपना बहन भाई आज भी समझते हैं? कि आपको आज भी उनसे मोहब्बत है? कि आप आज भी उनके बारे में अच्छे ख्यालात? मोहब्बत वाली बात नहीं है, एज ए नेशन हमें हर कौम की, हर मुल्क की इज़्ज़त करनी चाहिए। और जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ बुरे लोग, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने ज़हन को रिवाइंड करें तो आपको याद होगा पिछले मतलब लास्ट आई थिंक पिछले साल की बात है, जब वहाँ पाकिस्तानी टीम गई थी तो उन लोगों ने झंडा हमारा जलाने की कोशिश की, तो झंडा उतार दिया था और पाकिस्तानी को स्टेडियम से बाहर निकालने की कोशिश की थी, जो वो बंगाली जो कि पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। तो वहाँ भी बुरे लोग हैं और वहाँ भी अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। ऐसा ही है, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है बंगालियों के बारे में? मैं ये कह देता हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं आपसे ज़बरदस्ती ये नहीं निकलवाना चाह रही, आप अपनी राय पेश करें कि मैंने जितने लोगों को देखा है, जो लोग अभी तो यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, पहले बंगाल से काफ़ी स्टूडेंट यहाँ बांग्लादेश से आया करते थे, तो अच्छे लोग थे, मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं और अपने आप को मनवाना जानते हैं। व्यूवर्स, आप लोगों ने सुनी इनकी राय कि वहाँ के लोग अपने आप को मनवाना जानते हैं, आज भी उनके अंदर मेहनत बोलती है और उनकी मेहनत ही उनकी तरक्की की वजह है। लेकिन नो डाउट हर जगह पे, सर ने कहा, हर जगह पे अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान है, वो हमारे बंगाली भाई हैं और बड़ी तरक्की कर रहे हैं। और वी प्राउड के वो हमारे मुल्क का एक हिस्सा था, लेकिन अभी वो एक आज़ाद मुल्क है और बहुत तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम देखें उस चीज़ को कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो एक वक्त में वो हमारा हिस्सा थे, हमारे बाद वो आज़ाद हुआ, ठीक है, लेकिन आज वो पाकिस्तान को बीट करके बहुत आगे निकल चुका है। क्या वजह हो सकती है? वहाँ जमहूरियत जो है ना वो अच्छी है, जो जमहूरी निज़ाम अच्छा, वहाँ जमहूरी निज़ाम अच्छा है हमारे कंपेयर, वहाँ की जमहूरियत इट वाज बेटर मोर देन पाकिस्तान। आप बंगालियों के बारे में क्या सोचते हैं कि बंगाली लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होते हैं, जायकेदार होते हैं वो लोग, उनके खाने बड़े मछली अच्छी बना लेते, मछली भी अच्छी, मतलब गाते बड़ा अच्छा है, बजाते बड़ा अच्छा है, उनका आर्ट एंड कल्चर बड़ा रिच है। और बंगाली सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, कलकत्ता जो इंडिया में वो वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है बंगालियों की, और इट इज़ अ वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ बंगालीज़, तो वी लव बांग्लादेशीज़। ओके व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा कि इनको भी बीइंग पाकिस्तानी बांग्लादेश से प्यार है। ही रियली लव बंगाली लोग, ही रियली लव बंगाली पीपल। और आज भी इनके दिल में वही प्यार है कि अगर बांग्लादेश के लोग आज भी यहाँ रहते होते तो शायद वो चीज़ें जो तब ख़राब हो रही थी आज वो ठीक हो जाती और लोगों के दरमियान वो सेटलमेंट हो जाती। बांग्लादेश वो पहले भी हमारे भाई थे, अब भी हमारे भाई हैं, उनके बारे में अच्छा ही रहा है, वो अच्छे ही हैं और उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव। बांग्लादेश बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत कम ही वक्त में, हमारे बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज हमसे काफ़ी ऊपर है, उनकी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमसे। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उन्होंने स्ट्रगल ज़्यादा की है अपने काम में और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अगर हम भी करेंगे तो ऐसे ही हमारे पाकिस्तान। आप करते हैं मेहनत? जी, मैं जो मेहनत करता हूँ मेरा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में है। ओके, आप सिंगर हैं, गाना गा सकते हैं? जी, गाना कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आप बांग्लादेश को डेडिकेट करना चाहें? दे रे ना
रे ना आज इबादत रूबरू हो गई, आज इबादत रूबरू हो गई। जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। हाँ मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। जो गाइस सीन के हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस के, उनका बहुत पॉजिटिव जवाब था बांग्लादेश को लेकर के। वो बहुत अच्छी राय रखते हैं, आज भी उनको अपना भाई समझते हैं, आज भी उनके दिलों में बांग्लादेश के लोगों के लिए मोहब्बत है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। और एक लास्ट चीज़, मेरी राय भी यही है कि बांग्लादेश अपनी मेहनत से आगे आया है। पास्ट में वो हमारा हिस्सा था, हम आज भी बांग्लादेशियों से प्यार करते हैं, हम आज भी उनको अपना हिस्सा ही समझते हैं। और वो कभी भी पाकिस्तान आए तो दे आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।